तो भैया देखिए, ऐसे कोई नहीं बोलेगा, सबको अपना जान का खतरा है। यहाँ से अगर आप कुछ बोले सेंट्रल यूनियन में जाके पता चलेगा तो खत्म। तो लोकतांत्रिक देश हैं तो बोलने की सबको आज़ादी है। आज़ादी है, लेकिन बंगाल में आज़ादी नहीं है। बोलने का अधिकार भी तो कोई नहीं छीन सकता। बोलने का अधिकार यहाँ पे अधिक बोलना भी तो ठीक नहीं। नहीं, आपको तो डर नहीं होगा। इधर आगे तो आइए, आगे तो आ जाओ आप। इनको भी डर नहीं है। कोई बात नहीं, आप आगे, आप पीछे क्यों उठ रहे हो, आगे तो आइए आप। राजस्थान से आए, इनको ज़्यादा पता है बंगाल के बारे में आपको। ये सीआईडी है यहाँ के। सीआईडी, ये सीआईडी है। अब ठीक क्या बोला जाए, कुछ गलत बोलने से तो झमेला है। क्या झमेला है, यही झमेला। आदमी बच रहा है बोलने से, डर है क्या कहीं ना कहीं? है ही तो, डर तो हर आदमी को है। कोई सच्चाई बोल दी तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, 100% दिक्कत हो जाएगी बोलने का मतलब ही। लेकिन ऐसा मैं अब तक कम से कम 11-12 राज्यों की यात्रा कर चुका हूँ। यहाँ का माहौल- ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। लोग या तो लेफ्ट बोलते हैं या राइट, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि लोग बोलने से बच रहे हों। यहाँ का माहौल गलत है, पूरा गलत माहौल है यहाँ का। बोलने का मतलब ही उस आदमी को यहाँ पर झमेला में फंसना है। तानाशाही चल रही है क्या? 100% थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है, जो भी है। प्रॉब्लम चल रहा है। समझ तो आप भी रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछने, समझ तो मैं दिल्ली में ही बैठ के रहा था, लेकिन यहाँ तक आने का कारण यह है कि आपकी जुबानी बाहर आ जाए तो और ज्यादा पता चल जाए। पब्लिक आपको नहीं दिल्ली में बैठ के मैंने बोल दिया तो लोग कहेंगे ये तो बीजेपी का दलाल है, ये तो मोदी का खरीदा हुआ आदमी है। भी पब्लिक बंगाल में आपको खुलेआम कुछ बात बोलेगा नहीं। पक्षा बहुत ज़्यादा है लोगों की। बंगाल लोगों को कोई सुपरमैन चाहिए। सुपरमैन, शक्तिमान चाहिए। शक्तिमान चाहिए। नफरत करते हैं हिंदी से। हिंदी से बोलते ही पारबो ना भालो करे, फालतू बेइज्जती हो जाओ। बेइज्जती होती है हिंदी बोलने में, तो नहीं है ऐसा डर कहीं? देखिए, सही रहिएगा तो कोई डर नहीं रहेगा। अपना मतदान अपना लोग अपने विचार से देते हैं। अब वो किसको देंगे नहीं देंगे वो वोट के टाइम पर, वोट देना ना देना वो अलग वो विषय अलग है। बात है। लेकिन बोलना ना बोलना ये तो नहीं होना है। लोकतंत्र में तो सबको बोलने की आजादी है। सब फ्रीडम है, ये कंट्री फ्रीडम है, बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। लेकिन अभी मंजर भाई कह रहे थे कि दीदी के खिलाफ में बोलोगे तो कार्रवाई होगी, खिलाफ में बोलो ही मत, इससे अच्छा है। अब जो बोलते जिसको डर है वो बोलेंगे। तो डरना चाहिए क्या? जो बात है उसको रखने में क्या दिक्कत है? हाँ, जो अपना वक्तव्य वो तो रख सकते हैं आप। जी, रख सकते हैं। तो इस बार आप भी बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहिए ही। बदलाव चाहिए। क्या मुद्दे हैं अगर आप चाहते हैं बदलाव, क्यों चाहते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। शिक्षा और ये मतलब कट मनी फट मनी ये सब के चक्कर में मतलब कुछ यहाँ पर प्रभाव होना चाहिए। मतलब कोई बिजनेस धंधा है ही नहीं, जी, बिजनेस धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। जी ठीक है। और भी कुछ लोग हैं। मैडम एक मिनट बात करेंगे क्या आप हमसे? बहुत लेट हो चुका कोई है। बात नहीं, एक मिनट। हम तो दिल्ली से आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए। आप एक मिनट, क्या नाम होगा आपका? संगीता, क्या लग रहा है इस बार बंगाल के अंदर बदलाव होना चाहिए या नहीं? इसके बारे में नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे। ये तमाम सबके अपने अलग अलग कहानियाँ हैं और भी कुछ लोग हैं, या बोलने से लोग बच रहे हैं। लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे। भैया एक मिनट बात करेंगे क्या आप हमसे? आप बंगाल के रहने वाले हैं ना? जी, बंगाल के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है अंकल जी इस बार बंगाल में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? आपने तो बड़ी लंबी सरकारें देखी। मैंने सब कुछ देखा है, किंतु मैं इस बारे में कोई कमेंट है न। राजनीति से मेरे वोट तो खूब डाली, सरकारें तो खूब बनाई आपने। वोट डालना जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो ना मीडिया छीन सकती है ना सरकार छीन सकती है। हाँ, लेकिन बोलने का अधिकार भी तो कोई नहीं छीन सकता। बोलने का अधिकार यहाँ पे अधिक बोलना भी तो ठीक नहीं। बंगाल के अंदर? बंगाल के अंदर ही नहीं, ऑल ओवर। अब मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं कर। कोई कमेंट नहीं करेंगे। कमर घुमा के खड़े हो गए, लोग बोलने से बच रहे हैं। कोई बात नहीं। और भी कुछ लोग। भैया एक मिनट बात करेंगे आप हमसे? ये भी बात नहीं कर रहे हैं। मैडम बात करेंगे क्या आप हमसे? सर बात करेंगे आप हमसे? एक मिनट। क्या चीज़? बोलिए। हमारा टॉपिक ये है आज का कि बंगाल के अंदर बहुत जल्दी चुनाव होने, क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? सब शांति का मुद्दा होना चाहिए, प्रेम भाव का मुद्दा होना चाहिए। जी, सब जिसको कारोबार नहीं हुआ उसको कारोबार होना चाहिए, जिसको नौकरी नहीं उसको नौकरी मिलना चाहिए। सब मिलजुल के रहे, यही है मुद्दा। और क्या, आपस में किसी को गाली गलौज करके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। जी। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ आपसे, मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ, आप बड़े समझदार हैं, आपकी बड़ी उम्र है, कि लोग माइक को देखते ही बोलने से बच रहे हैं। आखिर डर क्यों रहे हैं? ये कारण मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। डरते हैं भाई, अलग अलग पार्टी का आपके साथ में मेरा क्या रिलेशन है, उसके साथ में क्या रिलेशन है। जी। तो आदमी ये देखता है कि भाई कुछ बोल देंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्या है कि डरते हैं आदमी लोग। कोई इस पार्टी से डर रहा है, कोई उस पार्टी से डर रहा है। तो क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो होना चाहिए।
ये युवा हैं कुछ भाई, एक मिनट बात। বলতে পারবো না কিছু, আমরা বাংলা ছাড়া বলতেই পারবো না। जी हिंदी नहीं बोलनी না না না, হ্যাঁ হিন্দি বলতে পারবো না। कहीं बाहर देश के अलग कोने में जाना पड़ जाए फिर तो आपको हिंदी भी बोलनी না না, আমরা বাংলা ছাড়া কিছু জানি না। जाने नहीं या फिर नफरत करते हैं हिंदी से? হিন্দি সে বলতেই পারবো না ভালো করে, ফালতু বেইজ্জতি হয়ে যাবো। बेइज्जती होती है हिंदी बोलने में। হিন্দি বলতেই পারবো না ভালো করে, তো কি বলবো। बांग्ला बोलते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम भट्टू कुमार दास नाम है। जी क्या लग रहा है बंगाल के अंदर इस बार किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कैसा हमारा नेता होना चाहिए? देखिए बस बात तो यह है कि जैसे कि अभी तो कुछ बोल ही नहीं सकता कि यहाँ बंगाल का कहानी क्या है। अगर इसमें अगर जाकर ज़्यादा दिमाग लगाने से करेगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। घूम फिर कर वही आने का है, वही आने का है। वही आने का है। जैसे भी जैसे ही कोशिश करेगा, क्योंकि पब्लिक का कोई माइंडिंग चेंज नहीं हो पा रहा है। नहीं अगर जैसे मोदी लगातार, अमित शाह लगातार बोलते हैं कि एक बार हमें मौका दो, तो वो उन्हें मौका नहीं मिल सकता क्या? नहीं, क्यों नहीं मिल सकता? अगर कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन क्या है कि बंगाल का वो माइंडेड जो दिमाग है वो कभी चेंज होगा ना, चेंज होने पाएगा। नहीं चेंज तो हुआ पहले यहाँ कम्युनिस्टों की सरकार थी, बदल के टीएमसी आई, देखिए चेंज हुआ तभी तो हुआ। अभी आप तो हम लोग भी यहाँ से बचपन, हम लोग का बचपन गुजरा 50 साल में, 55 साल मेरे भी उम्र हो रहा है कि क्योंकि मेरे सामने 33 साल तक सीपीएम राज किया जी। तो जिस तरह से ये भी राज, वो भी उतने हिसाब से राज कर सकता है, वही हिसाब से सही चला रही है दीदी सही है। जैसे जैसे बंगाल का जैसे कंडीशन रहेगा उसे चलेगा, उसे चलते रहेगा बस। ठीक कह रहे हैं जी ये सही चला रही है सरकार। अब ठीक क्या बोला जाए, कुछ गलत बोलने से तो झमेला है। क्या झमेला है? यही झमेला, आदमी बच रहा है बोलने से, डर है क्या कहीं ना कहीं? है ही तो, डर तो हर आदमी को है। कोई सच्चाई बोल दी तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी, 100% दिक्कत हो जाएगी बोलने का मतलब ही। लेकिन ऐसा मैं अब तक कम से कम 11-12 राज्यों की यात्रा कर चुका हूँ, यहाँ का ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। लोग या तो लेफ्ट बोलते हैं या राइट, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा कि लोग बोलने से बच रहे हों। यहाँ का माहौल गलत है, पूरा गलत माहौल है यहाँ का। बोलने का मतलब ही उस आदमी को यहाँ पर झमेला में फंसना है। तानाशाही चल रही है क्या? 100% है ही तो। लेकिन एक राहत इंदौरी का मुझे शेर याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। लेकिन जहाँ तानाशाही चल रही है आज, वही केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि आप तानाशाही कर रहे हैं। बचने के लिए तो सब कुछ बोला जा सकता है ना। अपने आप को बचाव के लिए हर कोई अपना तो बढ़िया बयान देगा ही ना, दूसरों को आरोप देगा ही। कभी कोई अपना आरोप लेता है, आरोप दूसरा को देने का चीज़ ही है। आरोप तो दूसरे को देने का ही होता है कभी भी जी। तो फिर क्या बोलिएगा लेकिन इसमें? मेरा सवाल ये है कि आप बदलाव चाहते हैं या फिर जो चल रहा है ठीक है? नहीं, कुछ तो बदलाव जरूरी चाहिए, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ही है, जो भी है। प्रॉब्लम चल रहा है, समझ तो आप भी रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। समझ रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछने, समझ तो मैं दिल्ली में ही बैठ के रहा था, लेकिन यहाँ तक आने का कारण यह है कि आपकी जुबानी बाहर आ जाए तो और ज्यादा पता चल जाए। पब्लिक आपको नहीं दिल्ली में बैठ के मैंने बोल दिया तो लोग कहेंगे ये तो बीजेपी का दलाल है, ये तो मोदी का खरीदा हुआ आदमी है। भी पब्लिक बंगाल में आपको खुलेआम कुछ बात बोलेगा नहीं, गारंटी एकदम। कोई नहीं बोलेगा आपको, कोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा। लेकिन चुनाव परिणाम बताएंगे कि सच क्या है। जोरबस्ती और क्या, वो तो परिणाम तो वही होगा, जो जीत रहा वही जीतेगा। हाँ, तो शाही वाला बात आ ही रहा हो तो फिर क्या बात है? सामने से भैया देखिए, जो कोई नहीं बोलेगा, सबको अपना जान का खतरा है। यहाँ से अगर आप कुछ बोले सेंट्रल यूनियन में जाके पता चलेगा तो खत्म। बड़ी बात, गंभीर बात बोल रहे हैं आप ये। सही है, तो हर आदमी नहीं तो है। लोकतांत्रिक देश हैं तो बोलने की सबको आज़ादी है। आज़ादी है, लेकिन यहाँ बंगाल में आज़ादी नहीं है। बंगाल में आज़ादी नहीं है। आप और स्टेट में कहें, वाली रैली तो निकालते नहीं निकाल रैली नहीं निकालनी चाहिए। क्या सर होता है? बीजेपी वाला हसन क्या होता है, रैली निकालता है तो नहीं। आप तो रैली निकालता है। नहीं, आप क्या चाह रहे हैं कि जी बोलने की ये कोई आजादी तो ही कान बंद कर रहे हैं। सुनो तो सही, एकदम ये किनारा कर गए बोलने की आज़ादी। अब इतना उन्होंने बोल दिया, भैया आजादी है तो हाँ ये डर के बोल रहे हैं आज़ादी है क्या? डर कहाँ, डर रहा भाई जी। आप बोला रैली निकला है तो कोई कौन डर है आज के टाइम पर? नहीं, गलत बात है। कोई ये सब गलत अफवाह है कि डर लगता है लोगों को। अभी एक माहौल सब बना चला तो हुआ ही है। जी, अब पता नहीं माहौल ये बना रहे हैं या कोई और बना रहा है। कोई डर नहीं लग रहा भैया। जी नहीं, आपको तो डर नहीं होगा। इधर आगे तो आइए, किसी से डर नहीं लग रहा। आगे तो आ जाओ आप। अरे इनको भी डर नहीं है। कोई बात नहीं, आप आगे, आप पीछे क्यों उठ रहे हो? आगे तो आइए आप। अरे कोई, ये माहौल बनाने के लिए कोई एजेंट थोड़ी, आप बीजेपी के एजेंट हैं क्या? हम किसी का एजेंट नहीं है। हमको ये तो सामान्य आदमी है, रोड चलते मुझे मिल गए किसी हैं। को नहीं है, बोल रहे इतने तो ये मैंने इनको सिखाया थोड़ी, मैंने सिखाया क्या? बात कर रहे हैं। ना, ना। 30 मिनट तक बात हो रही है।
अब आप क्या चाह रहे हैं कि ये बोले ना भाग जाएं? अरे तो भाई साहब आप नहीं। ही जवाब दे दीजिए ना। आप जवाब देने के लिए आगे आइए ना। आप पीछे से ऐसे क्यों दूर भाग रहे हैं? दीजिए। आप आगे आइए आप ही जवाब दे जी। दीजिए ना। भाग के रहे। इससे क्या समझ रहा है, क्यों डर के भाग रहा है, बोल नहीं पा रहा है। अपने तो बोल नहीं पा रहे और दूसरे को बोलते हैं डर का माहौल नहीं है। नहीं, आपको हम मौका दे रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। दूसरा कोई बोल रहा है उसमें कमेंट मार के बंद कर दे रहे हैं। हम तो यही बोले, डर नहीं है जी। किसी को, डर नहीं, नहीं है, आपको तो डर नहीं होगा, किसी को नहीं है। लेकिन उसको कह रहे हैं उनको। अरे हम तो यहाँ के है ही नहीं वोटर यार। कहाँ से हैं? हम तो राजस्थान से आए हुए हैं मार्केट करने, माल करने। तो आपको क्या पता, ये तो बंगाल से ही है ना। अरे तो जन्म तो मेरा भी यहीं पे हुआ ना, हम तो रहे हैं ना। हम तो आप राजस्थान जन्म हुआ है हम लोग कौन सा राजस्थान में जन्म हुआ, हम लोग कभी तो तो बंगाल में- लोहिया अस्पताल में जन्म हुआ, लोहिया अस्पताल में जन्म हुआ। बता दो, वोटर नहीं नहीं, आप वोटर नहीं है, आपको असलियत पता है बंगाल की, या ये वोटर है इनको ज्यादा पता है? कैसे नहीं बताया आपको राजस्थान हमको बताओ कौन सा मर्डर हुआ बड़ा बाजार के अंदर में, किसी व्यापारी के साथ में गलत हुआ है? आप चले जाओ, यहाँ पे ये है मटिया मेरी वीर, बात सुनिए, मैं क्या मटिया वीर है, मटिया वीर चले जाओ आप, मटिया वीर में जाके देखो, वहाँ पे 80% मोमडम है। बात सुनिए, मेरी एक बात का जवाब दे, मेरी एक बात का जवाब कोई नुकसान दीजिए। हुआ ये लोग बंगाल के रहने वाले, यहीं जन्म हुआ, यहीं उम्र निकल गई। मुसलमान करने आए हो आप? अरे, एक बात आप सुनो मेरा बात। लगा मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सीधा बात है। मैं आपको कहाँ लगा मैं हिंदू मुसलमान करने आया? मैं बोल रहा हूँ, मैंने कोई सवाल मेरी बात तो सुनिए आप। मैंने आपसे, मेरी बात सुन सुनिए, लीजिए। आपने आरोप क्यों लगाया मेरे ऊपर? अब मेरा मैं ये बात पूछ रहा हूँ, ये बंगाल के रहने वाले हैं। अरे मेरी बात सुनिए ना, मेरा सवाल तो सुनिए। सुनिए ना। आप राजस्थान से, आपको क्या पता बंगाल के बारे में? हम बता रहे हैं ना, आपको बंगाल के बारे में वीर इलाका है। इन्हें नहीं पता क्या? सुनिए एक बार बता रहा हूँ, इन्हें नहीं पता क्या बंगाल? आपको बंगाल के बारे में नहीं पता क्या? हम लोग तो बंगाल में ये राजस्थान से आए, इनको ज्यादा पता है बंगाल के बारे में आपको? ये CID है यहाँ के। CID ये CID है, ये CID कह है। रहे हैं हिंदू मुसलमान करने आए, मैंने कोई सवाल किया ऐसा? बोले CID है, ये बहुत बड़े ऑफिसर है। IB रॉ का कोई एजेंट पता है बेसी, हम लोग को तो कुछ पता नहीं, हम लोग को तो कुछ पता नहीं है भैया। मुद्दा है क्या कोई दूसरा? CID हो सकते हैं, ये CID है, इनको एजेंट भी हो सकते हैं किसी जांच एजेंसी। हाँ हो सकता है। आपसे पूछने, आपकी मुख्यमंत्री कौन है? हमको हमारे यहाँ पर तो ममता है, हाँ, तो उनकी पूछने आए ना हम तो। आपको, आपका राज्य ममता चला रही है या नीतीश चला रहे हैं? ममता चला रही है। हाँ, तो ममता पे बात करो ना। तो नीतीश पे कहाँ जा रहे हो? हाँ तो अरे तो बात तो सबको करना पड़ेगा ना, सब चीज को नहीं, बंगाल से लोग तो दिल्ली में भी तो रह रहे हैं बहुत सारे। रह रहे तो हर एक पूरे भारत में रह रहे हैं। इसमें तो भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। भेदभाव तो मोदी जी करवा रहे हैं ना। क्या बहुत वही करवा रहे हैं भेदभाव। भारत का कोई आदमी कहीं रहे चले जाए, करवा रहा है खुल के भेदभाव। क्यों बे, ऐसा भेदभाव होना चाहिए क्या? नहीं, भेदभाव क्या चीज भारत का जो भारतवासी है वो किसी भी राज्य में चला जाए, किसी भी राज्य में जाए, लेकिन ऐसा क्यों भेदभाव कि बिहारी यहाँ क्यों आ रहा है? अब बंगाल के लोग भी तो अन्य राज्यों में जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। तो ये सही है क्या? ऐसी मानसिकता रखना नहीं, ऐसी मानसिकता क्या चीज की तो है? महाराष्ट्र में हिंदी को लेके वो लोग पीटते हैं, अब ऐसा ही बंगाल में हो रहा है। ये भाषा वाला बात चीज नहीं है। बंगाल के अंदर में बंगाल का बात करो, बिहार में जाके बिहार का यहाँ बंगाल में आए तो ममता की और बंगाल की बात होनी चाहिए ना। नीतीश से क्या एक लेगी? ही बात, नीतीश से क्या मतलब है? नीतीश से क्या मतलब है इसका? वही मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ की राजनीति यहाँ की है, बिहार की बिहार। पूछ रहा था इनसे, सवाल मेरा ये था कि बंगाल में इस बार चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? वो कह रहे हैं कि नीतीश ने 15,000 रुपए दिए, बोलो ममता भी तो 1500 दे रही है। मेरे हिसाब से ट्रम्प पे कर लो, टेरिफ पे कर लो। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए इस बार? कैसा नेता होना चाहिए बंगाल के लिए? बंगाल में नेता जी, मेरे को लग रहा किसी दूसरा देश से लाना होगा। इसमें रहे ही नहीं कोई। नहीं, इंडिया के अंदर में तो नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर में नहीं है, बंगाल के अंदर में नहीं है कोई। यानी बंगाल में क्या अपेक्षा लोगों की बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा अपेक्षा है। ऐसा यार भी बड़ा मुद्दा बन रहा है बंगाल। 12 राज्यों में हो रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। अपेक्षा बहुत ज्यादा है लोगों की। बंगाल लोगों को कोई सुपरमैन चाहिए, सुपरमैन, शक्तिमान चाहिए, शक्तिमान चाहिए बंगाल में, चाहिए कोई शक्तिमान चाहिए जो, या फिर सकलक बुम बुम वाला वो चाहिए, पेन से जो चाहिए इनको वो काट के तुरंत तैयार करके दे दे। कहाँ से मिलेगा ऐसा? ऐसा कोई सुपरमैन? बंगाल के अंदर बदलाव होना चाहिए। हाँ, बंगाल के अंदर बदलाव होना चाहिए। लोगों का मानसिकता का बदलाव होना चाहिए। बदलाव करने से क्या होगा? लोगों का दिमाग विचारों की लड़ाई है, विचार बदलेंगे, लोगों का विचार चेंज होना चाहिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं। इधर एक और भाई हैं, आप कैसे बच रहे हैं? अरे आप आगे आके बात करें। नहीं भैया, ठीक है, धन्यवाद। बड़ी समस्या है ये। यहाँ के लोगों की आपने राय सुनी। ये मार्केट में लोग थे, इनकी तमाम तरीके की राय है। कोई ममता की बात कर रहा है, कोई मोदी की बात कर रहे हैं, ये तमाम तरीके की राय है। ऐसी राय हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।